Hello guys, welcome back to our another video. Hope that you are all doing well. So जो आज का ये वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि एक्चुअली हम बाहर निकले थे अपना कुछ शॉपिंग करने के लिए, मतलब ग्रोसरी सामान वगैरह जो है वो लेने के लिए। तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। वैसे तो हमने जो है पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि यहाँ पर ग्रोसरी की शॉपिंग किस तरह होती है और यहाँ पर मतलब क्या लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लेकिन हमने कहा कि एक बार फिर जो है आपको यहाँ की जो चीज़ें हैं वो दिखा दें, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया में जैसा कि आपने देखा है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब महंगाई हो गई है। तो इस वजह से भी है कि यहाँ पर अभी जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं अपडेटेड वो कितने आते हैं। जैसे कि हम कीव सिटी में रहते हैं तो आपको कीव सिटी के बारे में बताएंगे। तो एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं अपना जो है वो वेदर पे। जिस तरह के अभी विंटर आने वाला है तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, तो वो महंगे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है वो समर में यहाँ पर आते हैं, क्योंकि समर में सारी चीज़ें यहाँ पर सस्ती होती हैं। एक तो यहाँ पर जो यूक्रेन में काफ़ी सारी खेत हैं, यहाँ पर जो है अपना वो उगाते भी हैं। ये जो है जिसको कहते हैं मतलब अपनी जो चीज़ें हैं वो सस्ती होती हैं सारी कुछ। इतनी कोई खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट होके नहीं आती। जिस तरह के फ्रूट हो गए, जैसे पाकिस्तानी फ्रूट यहाँ पर आता है तो वो ऑब्वियसली महंगा ही होगा, लेकिन जो भी सारी हैं खाने पीने की चीज़ें वो जो है यहाँ पर उगती हैं और इसलिए वो जो है सस्ती भी होती हैं यहाँ की चीज़ें। तो जैसे विंटर आता है तो ट्रैफिक की वजह से और खेती बाड़ी भी नहीं होती, तो इस वजह से वो चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं। तो चलो सुपर मार्केट में हम जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या जो है वो चीज़ों के रेट हैं। तो चलो फिर वहीं मिलेंगे। तो हम जा रहे थे, अभी रास्ते में ही हैं, लेकिन दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस चीज़ के अलावा, तो हमने सोचा कि वो भी आपके साथ जो है वो शेयर कर लें। सबसे पहली बात जो अभी नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए है कि यहाँ पर जो है वो अपना कोविड का क्या सीन है। देखिए कोविड का यहाँ पर जो सीन है वो इस तरह है कुछ के अपना जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर का, गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कह रहे हैं न्यूज़ में है कि शायद हो सकता है कि स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर लग जाए। उसमें जाहिर सी बात है पूरी चीज़ें बंद नहीं होगी। जो मेन मकसद है बताने का वो ये है कि जो आने वाले न्यू स्टूडेंट्स को मसला होता है वो ये है कि अपना बॉर्डर्स खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। तो फ़िलहाल कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है बॉर्डर्स के हवाले से। जिस तरह से अभी फ़्लाइट्स ऑपरेशन कर रही हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जाहिर सी बात है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसा कि है अपना उसका कोविड का इंश्योरेंस है और कोविड की वैक्सीन है या फिर कोविड की PCR टेस्ट है, वो तो मैंडेटरी हैं ही हैं, लेकिन फ़्लाइट्स ऑपरेशन कर रही हैं, आप आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आगे भी एक दो महीने पर कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है इस हवाले से कि बॉर्डर्स जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ मंजन हो रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर हैं नए स्टूडेंट उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मतलब लॉकडाउन लग भी जाता है तो वो अपना यहाँ पर आएंगे, चीज़ों को देखेंगे, मतलब इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ का जो वेदर है ये भी नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है कि यहाँ पर जो है वो ऑटम चल रहा है और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन मतलब 5 तक या फिर 3 to सुबह को ऐसे ही चल रहा होता है। तो अगर आप न्यू यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने साथ जो है वो अपने गर्म कपड़े कुछ लेकर आएँ। हो सकता है आपको इस तरह के गर्म कपड़े ना ही मिलें जहाँ जो है यहाँ सर्दी होती है जिस तरह की, जैसे कि -10 हो गया, -15 हो गया, लेकिन जो भी हैं आपके पास अच्छी क्वालिटी के वो लाएं। फिर यहाँ पर आके आप जो है वो ख़रीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पर इतने कोई ख़ास महंगे नहीं मिलते हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं, डिफरेंट रेट्स हैं, आपको जो है अच्छे कपड़े एक अच्छी कीमत में मिल ही जाते हैं।
अगर आप जो है अपने कपड़ों की शॉपिंग वहाँ से नहीं करना चाहते इंडिया से या पाकिस्तान से, तो आप जो है वो यहाँ पर भी आके कर सकते हो। कोई इतना मतलब ख़ास डिफरेंस नहीं आता प्राइसेस का। तो ये दो बातें थी। यहाँ पर जो है वेदर बहुत ही ठंडा होने वाला है। अगर आप 15 दिन या 1 महीना बाद में आ रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो सर्दी हो जाएगी। अपने साथ जो है अपना जो भी गर्म कपड़े हैं वो लेकर आएँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, वो ये है कि जो है आप अपने साथ कुछ मेडिसिन जो है वो लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप आओगे, एक तो वेदर का डिफरेंस होगा, तो जाहिर सी बात है आपको जो है बीमार पड़ सकते हो आप। जो खांसी या नज़ला वगैरह आपको हो सकता है या बुखार थोड़ा बहुत। तो जो बेसिक मेडिसिन्स हैं जैसा कि पैरासीटामोल, पेनाडोल वगैरह, ये लाजमी लाएं आप अपने साथ। उनकी कोई इमिग्रेशन वाले रोकथाम नहीं करते। आप एहतियातन एक मेडिकल रिपोर्ट बनवा लो जिस पर लिखा हो कि ये मेडिसिन जो है वो मेरे लगेज में है, लेकिन वो उसकी जो है वो चेकिंग नहीं होती। तो ये लाजमी चीज़ जो है आप अपने साथ रख लें। तो वापस आते हैं अपने मेन ही टॉपिक पे। तो हम जो है अब जा रहे हैं सुपर मार्केट और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कि कौन सी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं और क्या उनके रेट्स हैं। तो ये वो सुपर मार्केट है जहाँ से हम अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं। इसका नाम है नोवस। ये कीव में भी है और यूक्रेन की दूसरी सिटीज़ में भी है। तो यहाँ पर इंटर होते ही जैसे कि हम देख सकते हैं कि पूरा चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले अंडों और चिकन का जो है सेक्शन है। हर सुपरमार्केट के अपने हिसाब से बने हुए होते हैं, मतलब सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो अंडों का रेट है वो तकरीबन 2 या 3 रुपए का ही मिलता है पूरे कीव में। जो है हर सुपरमार्केट का जो है डिफरेंट रेट होता है। और यहाँ पर चिकन है, ये चिकन जो है नासिर यावा का वो हिलाल चिकन होता है। यहाँ पर एक कंपनी है नासिर यावा, उसका जो है वो हिलाल मिलता है। उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ का जो है डिफरेंट सेक्शन है। वहाँ पर अंडे और चिकन थी, उसके बाद मछली भी है यहाँ पर आपको मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रूट्स का सेक्शन है और फिर जो है वेजिटेबल्स का सेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी लिखी हुई हैं। प्राइसेस का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप उन चीज़ों को जो है अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आपको अंदाज़ा चल ही जाएगा। तो फिर ये जो टमाटर हैं यहाँ पर 60 गिरवन का 1 किलो है और बाकी जो है 40 गिरवन के भी मिलते हैं 1 केजी। डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पर सेब भी हैं 24 गिरवन के, 20 गिरवन के जो नॉर्मल मिलते हैं तो 1 केजी। फिर मिर्चें हैं। और यहाँ पर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो 2 किस्म की ही मिलती हैं। एक तो जो है वो लौकी मिलते हैं और दूसरे बैंगन मिलते हैं, ये जो पड़े हैं। सब्ज़ी की इतनी वैरायटीज़ यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ ये 2 ही होती हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत सारी वैरायटीज़ की मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब लिमिटेड जो हैं वो होती हैं, जो कि मतलब रेंज में आती हैं, मतलब सस्ती होती हैं, वो लिमिटेड ही होती हैं। और अभी जैसे कि विंटर आने वाला है तो सारी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो हाई होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो बैंगन है या लौकी है वो 30 गिरवन का 1 केजी जो है मिल जाता है आपको। ये जो है प्राइसेस अभी हाई होना शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले जो है वो सस्ते थे थोड़े। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा जो है वेजिटेबल का ही सेक्शन है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्राइसेस के टैक्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं और आप इनको जो है अपनी करेंसी में वो जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, ये है स्पाइसेस का सेक्शन, जो मेन चीज़ होती है हम देसियों के लिए कि स्पाइसेस कौन से किस्म के मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मिर्चें भी मिलती हैं, तेज़ जो हमारे वाली होती हैं वो भी मिलती हैं। और हम जो सालन में मसाला यूज़ करते हैं वो ये है करी मसाला। ये जो है बिल्कुल कौरमे की तरह ही आपको टेस्ट आता है इससे। ये हम हर सालन में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडियन किस्म के, हमारी देसी किस्म के
सारे मसाले मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। जो है यहाँ पर एक दो मसाले ऐसे भी हैं जो जिनका ओरिजिन भी इंडियन से यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ये इंडियन है। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के मसाले मतलब हर किस्म के ही मिल जाते हैं। हमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई ढूंढने में कि भाई ये मसाला यहाँ पर नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा सा टेस्ट जो इंडिया का है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब इतने टेस्टी नहीं होते लेकिन मतलब हो जाता है। और उसके बाद ये आटे का सेक्शन है। यहाँ पर आपको हर किस्म का आटा मिल जाएगा। ये मैदे वाला आटा है। और इसके बाद ये जो चक्की की तरह होता है वो भी आपको, ये जो ग्रीन कलर में है ये चक्की का आटा है, मतलब प्योर जैसे कि देसी मिलता है वैसे ही रोटी बनती है। और मैदे का भी मिल जाता है। ये जो चक्की वाला आटा है वो सिर्फ इसी सुपरमार्केट में मिलता है, नोवस में। ये पूरी एक सुपरमार्केट की चेन है। बाकी काफ़ी सारी जगहों पर इसके जो है वो सुपर स्टोर्स हैं, तो आप वहाँ से जाके लेकर आ सकते हैं। तो आटा जो 1 kg 20 गिरावन का मिलता है या 15 गिरावन का, तो आप उसको कन्वर्ट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना ख़र्चा आ जाएगा। यहाँ पर चॉकलेटों का सेक्शन है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारी चॉकलेट्स हैं। यहाँ पर हर वैरायटी के चॉकलेट्स भी मिल जाते हैं। यही सारी जो है आम रूटीन की चीज़ें हैं जो है हमने आपको दिखा दी। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और हमने अगर एक्सपेंसेस का हम बोलें तो हमने जो आज अपनी ख़रीदारी की है, तकरीबन 1 सालन का हमने सामान ख़रीदा है और 2 दिनों का जो है वो आटा ख़रीदा है। तो हमारे जो है वो 200 गिरावन का ख़र्चा आ गया है। तो आप इसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो आपका जो है डेली बेसिस पर जो है वो कितना ख़र्चा आएगा। और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका टोटल जो है वो ख़र्चा कितना आएगा। तो आज के लिए यही था, इतना ही था, हमने कहा आपको दिखा दें। तो इन द लास्ट हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग अस। हम जो है आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी भी माइंड में तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जो है वो आप हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है हम आपको एज सून एज पॉसिबल जो है आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स करेंगे। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।